इस्लाम यही कलमा है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, हिंदू का भी है, एक ही ब्रह्मा दूसरा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ शिर्क भी है हिंदू धर्म में, तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है। और शिर्क क्या है? देखिए ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, हिंदू धर्म में लिखा है, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली स्त्री, बहुत से मर्द रखने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, बहुत से मर्दों को रखने वाली, बहुत से जेंट्स को रखने वाली, बहुत से मर्दों को रखने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। आइयो, ये तौहीद हिंदू धर्म में लिखी है और इसी भारत में बोल रहा हूं। कोई रिकॉर्ड करे न करे, लेकिन हमारे चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा है, राजधानी चैनल पर, जर्जीस अंसारी ऑफिशियल पर रिकॉर्ड हो रहा है। कल या परसों ये उस पर पूरी तकरीर मेरी आ जाएगी, आप सुन सकते हैं और देख लीजिएगा। और इस चीज को हम पेश कर रहे हैं, अगर इस पे मुकदमा भी हो जाए तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि उसकी दलील है मेरे पास। हम दिखा सकते हैं कोर्ट में कि ऋग्वेद में यह लिखा है, अथर्ववेद में यह लिखा है, तुम्हारा ब्रह्म सूत्र यह है, तुम्हारा मंत्र यह, हम दिखा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, यह तौहीद है, लेकिन इस तौहीद के साथ साथ हिंदू धर्म में शिर्क भी भरा पड़ा है। तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबको प्रसन्न करो। एक देवी एक देवता एक ही दिन में प्रसन्न होगा, एक दिन में दो नहीं हो सकते। और 33 करोड़ को प्रसन्न करना जरूरी है। यदि एक भी अप्रसन्न रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। अब 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए? एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, बस। एक दिन में दो खुश नहीं हो सकते हैं। एक दिन में कितना होगा? एक। और कितने हैं? 33 करोड़। और सबको खुश करना जरूरी है। अगर एक भी ना खुश रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की तपस्या बेकार। तो आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? बिल्कुल सीधा सा जवाब है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने हुए? लगता है नींद में है, 3:30 बजने वाले हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि बताओ मेरी शेरवानी में कितने अंडे हैं, अगर बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए? 5 हुए। सीधा सा जवाब। 33 करोड़ देवी देवता हैं और एक देवी या एक देवता एक दिन में ही खुश हो सकता है, एक दिन में दो नहीं हो सकते। और 33 करोड़ को खुश करना जरूरी है। तो बताओ 33 करोड़ देवी देवता कितने दिन में खुश होंगे? 33 करोड़ दिन में। और मनुष्य के पास, इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी धर्मी नहीं बल्कि सब अधर्मी होकर मर रहे हैं। तो यह शिर्क भी है। और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है, तौहीद के साथ साथ रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है और दीनु तकवा है। इसके अंदर परहेजगारी है, इसके अंदर रूहानियत है। दीनु तकवा, तकवे से भरा पड़ा है, तकवे से भरा पड़ा है। आप शराब की बोतल अगर अपने हाथ में लेते हैं तो इस्लाम यह कहता है कि इस वक्त ये तसव्वुर करो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें देख रही हो या ना देख रही हो, अल्लाह की निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारी मां नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तुम्हें जरूर देख रहा है। ये तसव्वुर कर लो। अरे ये तो शराब पीने और जुआ खेलने का मामला है। अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि जब अल्लाह की इबादत करो तब भी ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो।
ताबुदल्लाह कअन्नका तराह, जब इबादत के लिए खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगो, अल्लाहू अकबर कहने लगो, तो ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। कैसा डर पैदा किया, कैसा खौफ पैदा किया जब तुम ये सोचोगे कि नहीं हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर कोई ये सोच ले कि मैं डीएम के सामने हूँ और मैं डीएम को देख रहा हूँ तो कोई गलत हरकत करेगा, कोई देख रहा हो पुलिस वाले सामने खड़े हैं और वो पुलिस को देख रहा हो तो कोई जुआ खेलेगा। मेरे भाइयों, अगर ये तसव्वुर तुम अपने अंदर पैदा कर लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो आदमी उस नमाज को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये दुआ याद नहीं तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। निगाहें सजदे की जगह पर होंगी और ये डर उसके दिल में होगा कि वो अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर ये ख्याल तुम्हारे दिल में न आ सके, माइक है, चीखने की क्या जरूरत है, आप तक आवाज जा रही है। मेरे भाइयों, अगर ये ख्याल ना आ सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो नमाज पढ़ते वक्त, इबादत करते वक्त इतना सोच लो, फ़इन्नहु यराक। अगर ये ना सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, तो ये सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है। और जब ये सोच लोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो उस नमाज को कितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे। फिर कौवे की चौंचे नहीं मारोगे, अल्लाह अकबर समय, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम समय अल्लाह अकबर। फिर कौवे की चौंचे नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। फिर 3 मिनट में 4 रकातें नहीं पढ़ोगे, बल्कि तुम्हारे तादील अरकान अच्छे होंगे। ये नियत बांधने के लिए पहला तरीका ये कफ़ुन अलल कफ़, हथेली पर हथेली ये ऐसे रखिए सीने पर। दूसरा तरीका ये है गट्टे पे गट्टा ये ऐसे रखिए आप। और तीसरा तरीका ये है कि आप अपने हाथों की उंगली कलाई पर लाकर ऐसे नमाज पढ़िए। ये 3 तरीके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कहूँ, 1-2 बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिले, अल्लाह लग रहा जैसे बेचारा पहलवानी करने आया है, वर्जिश करने आया है। तो जब ये सोच लोगे कि तुम अल्लाह को नहीं, अल्लाह हमें देख रहा है, तो नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ोगे। रुकू ऐसा करोगे कि पानी का भरा हुआ बर्तन भी अगर तुम्हारी पीठ पर रख दिया जाए तो गिरना ना पाए। जब उठोगे तो बहुत आराम से समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तब तक आपकी जोड़ और हड्डियां सब एक जगह पर आ जाएंगी। उसके बाद जाइए अल्लाहु अकबर, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर उठिए और बड़े आराम से पढ़िए रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। मुस्लिम शरीफ के अंदर यही दुआ आई है जो सही है। 2 मरतबा पढ़िए बड़े आराम से रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। ये दुआ भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। लेकिन इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने ज़ईफ़ करार दिया है। ये हदीस मुस्लिम की है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली 2 बार पढ़िए। मेरे प्यारे साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि आप नमाज को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब ये तसव्वुर कर लेंगे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। गौर करो, नमाज पढ़ो तो ये सोच लो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, ताकि नमाज जैसी इबादत अच्छी तरीके से पढ़ सको, अच्छी तरीके से कर सको। तो शराब पीते वक्त अल्लाह का तसव्वुर क्यों नहीं आता? जुआ खेलते वक्त अल्लाह का ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह हमें देख रहा है? इस्लाम